सबने पढ़ी थ्योरी जो समझाई थी लास्ट क्लास में, यस सर। है ना, डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो जरा, वर्क पे लिखो जरा, मेरे क्वेश्चन मिला था, लिखो जरा, 1 मोल ऑफ अ गैस, लिखो वहां पे 1 मोल ऑफ अ गैस expands with temperature T. 1 mole of a gas expands with temperature T such that 1 mole of a gas expands with temperature T such that its volume V varies as V equals to kT square. और K यहां पे कोई कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और K वहां पे कोई कांस्टेंट रहा होगा। अब लिखो वहां पे, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस बाय 60 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस बाय 60 डिग्री सेल्सियस, then find the work done by the gas. Then find the work done by the gas. और R की वैल्यू गिवन है, R कितना होता है 25/3 और उसकी SI सिस्टम में यूनिट थी जूल पर मोल पर केल्विन। देखो यही R की वैल्यू थी कि नहीं थी वहां पे। अब ये वैल्यू को यूज करो और बताओ इस केस में वर्क डन कितना हुआ। और मैंने क्या लिखवाया था, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके देखो प्रेशर भी चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। तो यहां पे अगर देखोगे तो तीनों पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। हमें क्या बताना है, बताना है वर्क डन बाय द गैस। So 10 to the power 4. 500 10 to the power 4 चेक करो, 10 to the power 4 है कितना है। मैंने क्या लिखवाया था, जो भी वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। देखो यही था, नहीं था वहां पे। अब सबसे पहले प्रेशर को एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करोगे प्रेशर को वहां पे, तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है म्यू आर टी। अब वहां पे वॉल्यूम है कि नहीं है, तो वॉल्यूम की जगह पुट कर दें केटी स्क्वायर, तो पी की जगह पुट कर दो वहां पे केटी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो प्रेशर कितना निकल के आ गया, जो भी प्रेशर आएगा वो आएगा म्यू आर अपॉन केटी। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रेशर का मतलब हो गया म्यू आर अपॉन केटी। तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, प्रेशर की जगह पुट करो म्यू आर बाय केटी इंटू डीवी। अब हमें मालूम है वहां पे, अगर यहां पे म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो यहां पे अगर टेम्परेचर है तो यहां पे क्या चाहिए, डीटी चाहिए।
अब वो कैसे मिलेगा? तो हमें मालूम है v इक्वल्स टू क्या है, KT स्क्वायर है कि नहीं है? अब बताओ इस इक्वेशन को अगर हम टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करें तो dv बाय dt, k तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना 2t, तो dv की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? तो dv की जगह हम पुट कर सकते हैं वहां पे 2kt इंटू dt। अब dv की जगह पुट कर दो वहां पे, तो जो भी वर्क डन रहेगा वो हो जाएगा म्यू आर अपॉन के टी। डीवी की जगह वहां पे हो जाएगा 2kt इंटू डी टी। बताओ केटी से केटी कैंसल आउट होगा, क्या चीज कॉमन है? 2 mu r 2 म्यू आर बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहां से कहां चेंज होना है, इनिशियल से फाइनल। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 2 म्यू आर, dt का t लिमिट पुट करोगे तो tf माइनस क्या हो जाएगा, ti। तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा 2 म्यू आर डेल्टा t। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए? 1। r की वैल्यू दी है 25 बाय 3। और टेम्परेचर में चेंज कितना था? टेम्परेचर में चेंज था 60। और मैंने क्या लिखवाया था, टेम्परेचर में चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में देखो चाहे केल्विन में देखो, रिजल्ट तुम्हारा सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहां से आंसर जूल में मिलेगा। यस सर। अब चेक कर लो वैल्यू कितनी आ रही है। 1000 अब चेक करो वहां पे 40 इंटू 25, 10,000 कहां से होगा ये? यस। रिजल्ट आ रहा होगा, रिजल्ट वहां पे 1000 जूल आ रहा होगा। देखो आया कि नहीं समझ में? तो जब भी वहां पे अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों पैरामीटर वेरी कर रहे हो तो हमें क्वेश्चन में वहां पे रिलेशन गिवन होगा। तो एक तो हम रिलेशन यूज करेंगे, दूसरा हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। पहले वहां से हम प्रेशर को एलिमिनेट करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। यस सर। इतना आया कि नहीं समझ में? यस। रब कर रहा हूं मैं। फिर देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 टर्म पढ़ी थी। एक तो हमने टर्म डिस्कस करी थी डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू वहां पे क्या था, हीट थी। देखो ये था नहीं था वहां पे, जो भी डेल्टा क्यू था, डेल्टा क्यू वहां पे क्या थी, हीट थी। अच्छा इसको हम डिफाइन क्या करते हैं, हीट को अगर डिफाइन करना है तो बोलो, अगर मुझे हीट को डिफाइन करना है तो हम क्या डिफाइन करेंगे? तो लिख लो वहां पे इसकी डेफिनेशन वहां पे, इट इज द एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड। हीट का मतलब ही होता है वो एनर्जी जो फ्लो कर रही है। हीट का मतलब होता है वो एनर्जी जो फ्लो कर रही है। तो वहां पे लिखो, वहां पे इट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड। It is the energy that is transferred between the system and the surrounding. It is the energy that is transferred between the system and the surrounding due to temperature difference. दूसरी जो हमने टर्म वहां पे बात करी थी, वहां पे हमने बात करी थी डेल्टा यू की। डेल्टा यू था वहां पे इंटरनल एनर्जी। और तीसरी हमने बात करी थी वहां पे किसकी, तीसरी हमने बात करी थी वहां पे डेल्टा डब्ल्यू की। और डेल्टा डब्ल्यू वहां पे क्या था, वर्क डन। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, गैस की। तो गैस जो थी, गैस वहां पे हमारी क्या थी, सिस्टम थी। और मैंने क्या बोला था, गैस को छोड़ के जो भी रहेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी।
Surrounding. और हीट का एक्सचेंज किसके बीच में होता है? हीट का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, तो फिर क्या होगा? हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। देखो एक ही नहीं वहां पे। अच्छा, अब मैंने वहां पे बोला था कि हमने डेल्टा क्यू पढ़ा है, डेल्टा यू पढ़ा है, डेल्टा डब्ल्यू पढ़ा है। अब क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वहां पे किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब ये बताओ मुझे यहां पे, तुमने पढ़ के देखा कि नहीं देखा बुक से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अब देखो जनरली क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू इनको रिलेट करता है। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू हीट है जो हमने किसी प्रोसेस में दी है। उस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया तो डेल्टा यू आया। उस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ तो उसको हमने डेल्टा डब्ल्यू बोला। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कि अगर हम किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं, अगर हम किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं या डेल्टा क्यू अमाउंट की एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी जाती कहां है? तो एनर्जी का कुछ पार्ट गैस एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके अपनी इंटरनल एनर्जी क्या करती है? चेंज करती है। और जो रिमेनिंग एनर्जी रहती है उससे गैस वहां पे क्या करती है? वर्क परफॉर्म करती है अगेंस्ट सराउंडिंग। कि वर्क तभी होता है जब कोई फोर्स गैस को क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है गैस के एक्सपेंशन को। तो यहां पे अगर गैस को हीट दे रहे हैं तो गैस एक्सपांड करने की कोशिश करेगी, और अगर कोई सराउंडिंग में फोर्स लगा रहा है गैस के ऊपर तो उसके अगेंस्ट गैस क्या करेगी? वर्क परफॉर्म करेगी। और एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोलते हैं वहां पे कि जो भी डेल्टा क्यू एनर्जी है, बताओ वो किसके बराबर है? वो बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और पूरे जो क्वेश्चन आते हैं जेई में वो इसी लॉ पे क्या होते हैं? बेस्ड होते हैं। अभी हम देने की बात कर रहे हैं, तो जो भी हम हीट देंगे उसका कुछ पार्ट गैस एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और रिमेनिंग के थ्रू गैस वहां पे क्या कर रहा होगा? वर्क परफॉर्म कर रहा होगा। अच्छा, जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वहां पे हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो हमने पढ़ा था कि वर्क डन या तो हम पॉजिटिव लेते हैं या फिर वर्क डन वहां पे हम नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव कब लेंगे? पॉजिटिव लेंगे जब गैस का एक्सपांशन होता है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव लेके चलेंगे, और वॉल्यूम अगर घट रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, जब भी हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करती है किस पे? डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बताओ, फाइनल टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा इनिशियल से तो क्या होगा? क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था? म्यू सीवी डेल्टा टी। बताओ, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर कम होगा, तो उस केस में डेल्टा यू पॉजिटिव होगा कि नहीं? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि गैस की अगर हीटिंग हो रही है तो डेल्टा यू पॉजिटिव है। और अगर मान लो वहां पे फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था, तो बताओ डेल्टा यू वहां पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा?
तो जब भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे तो वहां पे हमें साइन कन्वेंशन लेना है। अच्छा, डेल्टा क्यू का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। वहां पे क्या था, म्यू इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा क्यू का साइन कन्वेंशन क्या है, डेल्टा क्यू भी या तो पॉजिटिव लिया जाएगा या फिर डेल्टा क्यू नेगेटिव लिया जाएगा। डेल्टा क्यू पॉजिटिव लिया जाएगा अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने का मतलब ले रहा है। बताओ यहां पे डेल्टा क्यू का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि गैस क्या कर रही है, ले रही है। तो गैस अगर हीट लेगी तो उस केस में डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। अच्छा, अगर गैस हीट को क्या कर रही है, अगर गैस हीट को रिजेक्ट कर रही है, मान लो इसी केस में अगर गैस क्या कर रही है, हीट को रिजेक्ट कर रही होती तो डेल्टा क्यू नेगेटिव लिया जाता है। तो डेल्टा क्यू नेगेटिव लिया जाएगा अगर हीट वहां पे रिजेक्ट हो रही है। बोलो इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में? अभी जो 2 लेक्चर होंगे उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिकली हम वो आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आईआईटीज में आ चुके हैं। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो ये लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं पूरे कंप्लीट प्रोसेस के लिए भी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं पूरे प्रोसेस के लिए भी, या फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी पार्ट के लिए भी। बताओ इतना समझ में ही नहीं समझ में? मैंने क्या बोला है, पूरे अगर होल प्रोसेस है, मान लो कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मैंने क्या बोला है वहां पे, अगर प्रोसेस का कोई पार्ट है तो उस पार्ट के लिए भी हम फॉर्मूला या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे हैं। लिखो रहा पहला क्वेश्चन, लिखो रहा, लिखो यहां पे, इन फिगर क्वेश्चन लिखो वहां पे, इन फिगर अ सैंपल ऑफ 3 moles in figure a sample of 3 moles of an ideal gas. In figure a sample of 3 moles of an ideal gas is undergoing through a cyclic process ABCA, is undergoing through a cyclic process ABCA. A total of 1500 joule of heat, a total of 1500 joule of heat is withdrawn from the sample in the process. A total of 1500 joule of heat is withdrawn from the sample in the process. Find the work done by the gas. Find the work done by the gas during the part BC. तो एक हमें डायग्राम गिवन, और डायग्राम किसके बीच गिवन है, डायग्राम गिवन है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अच्छा, इस तरह से प्रोसेस दिया हुआ है। तो यहां पे दिया है इस तरह से प्रोसेस जा रहा है ए से बी,
फिर गया है ये ऐसा स्ट्रेट, तो यहां पे है बी से सी और उसके बाद सी से ए नीचे की ओर। अच्छा, क्या चीज गिवन है? यहां पे टेम्परेचर गिवन है और यहां पे टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन और साथ में टेम्परेचर दिया है बी पॉइंट पे। सी पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बी पे गिवन है वहां पे कितना? 600 केल्विन। सबने क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। और डायग्राम ड्रॉ किया ही नहीं ड्रॉ किया? हाँ सर। अच्छा, अब सबसे पहले देखो। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है पहले बताओ मुझे। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कि नहीं गिवन है? यस। Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स दिए 3। Heat. अच्छा, क्वेश्चन में ये भी गिवन है हीट को विड्रॉ किया गया है, लेकिन हीट विड्रॉ किस पार्ट में किया है? ए बी में, बीसी में, सीए में या पूरे होल प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस। Whole process. पूरे होल प्रोसेस में। तो Whole क्वेश्चन process में में। ये भी गिवन है कि नहीं गिवन है? डेल्टा क्यू किस प्रोसेस में? Yes, ए sir. डेल्टा क्यू जो है वो ए बी सी पूरे होल प्रोसेस में। अच्छा, हीट को हमने विड्रॉ किया है तो साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. कितना दिया है वहां पे? नेगेटिव 500. माइनस 1500 जूल। और कुछ गिवन है क्या? 1500 जूल। और तो कुछ गिवन है नहीं। नो। अच्छा, अब देखो, पूरे होल पाथ के लिए वहां पे 1500 जूल हीट को हमने बाहर निकाला है। तो मैंने क्या बोला है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, है ना? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पूरे होल प्रोसेस के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब बताओ, पूरे होल प्रोसेस के लिए अगर जाओगे तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। और ये हम अप्लाई कर रहे हैं पूरे होल प्रोसेस, ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो यहां पे ए बी सी ए लिखो। अच्छा, बताओ, अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक होगा तो मैंने क्या लिखवाया था? जो गैस का इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर है कि नहीं? Yes. भाई, गैस का इनिशियल, देखो, गैस का इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए पे आए, वापस टेम्परेचर 300 केल्विन है कि नहीं? यस। Yes, sir. इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। चेंज का मतलब क्या था? Yes. F/2 म्यू आर। तो पूरे होल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Yes, अब sir. इक्वेशन क्या बन गई? अब इक्वेशन बन गई डेल्टा क्यू किसके बराबर? डेल्टा यू। Delta W. का मतलब क्या हो गया? डेल्टा W. डेल्टा क्यू का मतलब हो गया माइनस 1500। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे पूरा वर्क है कि नहीं है? होल वर्क। यस सर। पूरे Yes. Yes, sir. अच्छा, देखो, डेल्टा डब्ल्यू को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा डब्ल्यू को हम लिखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी ए बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ B. बी सी BCCA. वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ सी। अब बताओ, सबसे पहले ए से बी आओ जरा। हमें हर पाथ में वर्क कैलकुलेट करना है। बताओ, ए बी पाथ की अगर बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही नहीं पास कर रही? Yes, यस। sir. Yes. स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू एम बी। एम बी। भाई, लाइन का स्लोप एम है। अच्छा, अब Yes. आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें यहाँ पे। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी है कि नहीं? तो रिजल्ट हो गया म्यू आर, टी की जगह पुट कर दो एम इंटू वी। बताओ, वी से वी कैंसल आउट हुआ। यस। अब म्यू आर एम सब कांस्टेंट है कि नहीं? और ये Yes, तीनों sir. चीजें अगर कांस्टेंट हैं तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते कि प्रेशर क्या है? Constant. कांस्टेंट। On. अच्छा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है
तो उस केस में जो वर्क डन था उसका फॉर्मूला याद होगा, उसका फॉर्मूला डेल्टा वी या फिर म्यू आर डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर। ध्यान ना, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 300। म्यू की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होती है 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, अब यहां से वर्क जूल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। मोल हट जाएगा, केल्विन हट जाएगा, तो यहां से वर्क डन मिल गया कि नहीं मिल गया एबी पाथ के लिए? यस सर। Yes. अच्छा, अब यहाँ पे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ए से बी? यस सर। इसका मतलब है कि वर्क डन का साइन पॉजिटिव निकल के आना चाहिए, और आ भी रहा है यहाँ पे। यस सर। ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव निकल के आएगी। दिखाया ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब ये बताओ सी से ए क्या होगा? जीरो अगर होगा। हम सी से ए की बात करें तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है कि नहीं? यस सर। Yes. और Yes. कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या होता है? Zero. ये वाली Zero. टर्म तो वहां पे जीरो हो गई। हो गया कि नहीं हो गया? 0। अच्छा, बताओ डब्ल्यू ए बी की वैल्यू अगर तुम यहाँ पे अब पुट कर दोगे तो यहां से हमें डब्ल्यू बी सी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्वेश्चन में Yes. यही कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट बी सी। -4000। अब चेक कर लो माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो डब्ल्यू बी सी? -9000। 9000। 9000 कैसे रहेगा? 1500 तो यहीं पे था। होगा ना सर, -4000। अच्छा, उधर चले जाएगा 300 यस और सर। हो गया 100 इंटू 300 इंटू 25। ठीक है, कितना रहा? माइनस 9,000. 9000। 9000 की 9500? 9,000. 9000। तो जो आंसर आएगा वो आएगा वहां पे 9000 जूल। देखो आया कि नहीं आया अपना? Yes. यस सर। तो हम किसी पार्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीट प्रोसेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर हो सबको? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। पहले डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम दिया है किसके बीच में? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। प्रेशर और वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है तुम्हारा मीटर क्यूब में और प्रेशर दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अच्छा, इस तरह से प्रोसेस गिवन है वहां पे। और यहां पे पॉइंट दिया है ए, यहां पे बी, यहां पे सी। एक पाथ दिया है ए से बी, बी से सी, और एक पाथ दिया है ए से डायरेक्टली सी। अच्छा, अब यहां पे कोऑर्डिनेट गिवन है, यहां पे ये वैल्यू दी है 2 मीटर क्यूब, यहां पे ये दिया है 6, यहां पे भी प्रेशर दिया हुआ है, यहां प्रेशर दिया है 5 और यहां पे प्रेशर दिया है 15। 2 6 और इधर हो गया 5 15। डायग्राम ड्रॉ किया सबने? Yes, sir. यस सर। यस देखो सर। क्वेश्चन लिखो आप।
इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन लिखो वहां पे, इन द गिवन फिगर एन आइडियल गैस, इन द गिवन फिगर an ideal gas changes its state, an ideal gas changes its state from state A to state C, from state A to state C. In the given figure, an ideal gas changes its state from state A to state C by two different paths, by two different path. एक पाथ दिया है A से B, B से C, और दूसरा पाथ गिवन है डायरेक्टली A से C. In the given figure, an ideal gas changes its state from state A to state C by two paths, A, B, C and AC. फर्स्ट पार्ट लिखो क्वेश्चन का, यहाँ पे फाइंड द पाथ अलोंग विच वर्क डन इज द लीस्ट, फाइंड द पाथ अलोंग विच, फाइंड द पाथ अलोंग विच वर्क डन इज द लीस्ट. सेकेंड पार्ट लिखो, सेकेंड पार्ट में लिखो द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज 10 जूल एंड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, एंड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट टू सी. The internal energy of gas at A is 10 joule and amount of heat supplied to change its state to C through the path AC is 200 joule. Through the path AC is 200 joule. Calculate the internal energy at C. Calculate the internal energy at C. थर्ड पार्ट लिखो इस क्वेश्चन का, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट स्टेट बी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस at state B is 20 joule. The internal energy of gas at state B is 20 joule. Find the amount of heat supplied to the gas. Find the amount of heat supplied to the gas to go from A to B. To go from A to B. लिखा है इतना? हाँ सर. अच्छा बताओ, फर्स्ट केस देखो, यहां पे गैस का स्टेट चेंज हो रहा है A से C, लेकिन दो पाथ हैं, एक पाथ है A से B, B से C, और एक पाथ है A से C. बताओ फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में बोल रहा है किस पाथ में वर्क डन कम हो. अब बताओ प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिवन है कि नहीं गिवन है? Yes, sir. और प्रेशर वॉल्यूम कर्व में जो एरिया रहता है वर्क डन देता है कि नहीं देता है? Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले एसी पाथ को देखो, एसी पाथ को अगर देखोगे तो यही एरिया बाउंड हुआ कि नहीं बाउंड हुआ? Yes. Yes. अगर हम बात कर रहे हैं किसके, एसी की, तो ये जो एरिया रहेगा, ये जो एरिया रहेगा ये देगा वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ एसी. लेकिन देखो जब हम जाएंगे ए से बी, बी से सी, अगर हम जा रहे हैं ए से बी और बी से सी, तो उस केस में फिर हम ये पूरा एरिया कैलकुलेट करें नहीं कैलकुलेट करें? Yes.
Yes, sir. बताओ, ए से बी गए, बी से सी गए, बताओ किसका एरिया ज्यादा मिल रहा A to B to C. है? ए बी सी का एरिया ज्यादा होगा कि नहीं होगा? to B. Yes, sir. हाँ तो सर। इसका मतलब है A B C. ए बी सी पाथ में जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा Yes, sir. एज कंपेयर टू वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए सी। Yes. C. Yes. Yes, sir. तो यहां पे हमने कल वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, एरिया। लेकिन है ना, हम फिगर का एरिया क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? तो क्योंकि साइक्लिक नहीं है। क्योंकि साइक्लिक नहीं है। यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितनी है? 10 जूल। 10 जूल। अच्छा, किस पाथ की बात कर रहा है अभी? अभी वो बात कर रहा है वहां पे एसी AC। पाथ की। बताओ, एसी यही पाथ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, तो एसी पाथ में हमने हीट सप्लाई करी है या हीट रिजेक्ट हुई है? हीट सप्लाई करी है, तो इसका साइन। Positive. अब हम क्या करेंगे? अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे किस पाथ के लिए? एसी पाथ के लिए। AC। तो AC. डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा क्यू होगा Delta U. डेल्टा यू प्लस Delta W. डेल्टा डब्ल्यू Delta के U plus बराबर delta होगा। W. अच्छा, डेल्टा क्यू का मतलब प्लस 200 है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, गैस का स्टेट ए से सी चेंज हुआ है, सी से ए चेंज हुआ है? A to A C. to C. से C तक. इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस माइनस Minus इनिशियल। अच्छा, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वर्क डन ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते? यस सर। चेक करो ट्रेपेजियम sir. का एरिया Sir. कितना है। 40 40. और ध्यान है, ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। सबकी वैल्यू पुट कर दो। ए की इंटरनल एनर्जी गिवन है कि नहीं गिवन है? Yes, sir. अब चेक कर लो सी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितनी है। भाई -10, 40, 30, 30 माइनस होगा। 170। 170. 170. अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? अच्छा, थर्ड पार्ट में किस पाथ की बात कर रहा है? थर्ड पार्ट में बात कर रहा है ए बी पाथ की। अच्छा बताओ, अगर हम डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ए बी पार्ट के लिए अप्लाई करें तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ए बी प्रोसेस sir. कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। Yes. वर्क डन Yes, sir. Work done 0. वर्क डन हो गया 0। अच्छा, डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा यू का मतलब हो गया यू बी माइनस यू ए। यूबी कितना दिया है? 20, यूए दिया है 10। सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी डेल्टा क्यू रहेगा 10 जूल। डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पाथ में हमने गैस को हीट वहां पे क्या करी है? सप्लाई करी है। Supply. यस सर। बताओ, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, रब करो ना इतना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे। द प्रेशर ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस increases linearly. The pressure of a monoatomic gas increases linearly from 4 into 10 to the power 5 Newton meter square to 8 into 10 to the power 5 Newton per meter square. When its volume increases from, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 0.2 मीटर क्यूब से बढ़ के 0.5 मीटर क्यूब।
यानी गैस का इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम मालूम है, गैस का फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम भी मालूम है। Yes, sir. अच्छा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं Positive work वर्क done. डन पॉजिटिव आएगा। Yes, Yes, sir. sir. चलो अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट लिखो वहां पे, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। दूसरा लिखो वहां पे, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरा लिखो वहां पे, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। थर्ड पार्ट लिखो, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। थर्ड पार्ट लिखो, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। और फोर्थ पार्ट लिखो वहां पे, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर की वैल्यू हमें लेके चलनी है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। देखो डायग्राम ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रेशर लीनियरली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, Yes, sir. लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि Yes, बने कि लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। करो, क्या करोगे? सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट क्या करना है वहां पे, Work done area. Work done. कैलकुलेट करो वर्क डन। कैसे work कैलकुलेट? done. बताओ, इस फिगर का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? ये एरिया Yes, sir. Yes, sir. कर सकते. 1.8 into 10 to the power 5. Yes, sir. तो अब तुम क्या करो, ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो। जो भी एरिया आएगा वही मेरा वहां पे वर्क डन होगा। Yes. तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो। So 1.8 into 10 to the power 5. 1.8 इंटू कितना आ रहा है, 1.8 इंटू 10 to the power 5 जूल। Yes. देखो आया कि नहीं आया इतना? Yes. चलो सेकंड पार्ट में हूं। बताओ सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है इंक्रीज इन इंटरनल। internal. अच्छा, हमें मालूम है नहीं मालूम कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है कि नहीं? Yes, sir. तो अब करो, कैसे कैलकुलेट करोगे वहां पर? अच्छा, गैस का नेचर मेंशन है कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. Monoatomic. गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, क्या है? तो गैस है हमारी मोनोएटॉमिक। Monoatomic. और मैंने क्या बोला था कि जब भी क्वेश्चन में गैस का नेचर मेंशन करेगा, इसका मतलब है कि सीपी, सीवी, गामा तीनों चीज नोन है। Yes, अब sir. मैंने वहां पे लिखवाया था प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू को हम क्या Mu लिखते CV हैं, delta T. सीवी डेल्टा टी। म्यू तो एज इट इज लिखे रहने दो। बताओ सीवी क्या लिखोगे? सीवी 3R by 3R by 2. डेल्टा टी का मतलब होगा नहीं होगा इतना? Yes. Yes. 3/2 बाहर लेके आओ
तो ये हो जाएगा म्यू आर टी एफ माइनस, बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डेल्टा पी। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, पीवी, देखो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, तो म्यू आर टी एफ का मतलब हो जाएगा पी एफ वी एफ, और म्यू आर टी आई का मतलब हो जाएगा पी आई। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, वहां पे पीवी किसके बराबर होता है, तो जब टेम्परेचर फाइनल होगा तो वॉल्यूम फाइनल होगा, प्रेशर भी क्या होगा, फाइनल होगा। अब बताओ फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम सब मालूम है कि नहीं मालूम है, सबकी वैल्यू पुट करो और बताओ डेल्टा यू कितना। और ध्यान है डेल्टा यू भी पॉजिटिव निकल के आएगा क्योंकि पी एफ वी एफ ज्यादा है पी आई वी आई से। अब चेक करो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, 4.8 into 10 to the power 5. एक 4.8 इंटू 10 टू द पावर 5. जूल। अच्छा क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आ जाओ जरा। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। बताओ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कब मिलेगी, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें। डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव है, डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दो वहां पर, और यहाँ पे डेल्टा क्यू पॉजिटिव निकल के आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने हीट सप्लाई करी। अब चेक करो दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 5.98 5 ज्यादा, 4.8 प्लस 1.8 6.6 ना। Yes, sir. Yes, sir. 6.6 into 10 to the power 5 जूल। अच्छा अब जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, बताओ लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अच्छा बताओ सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें मालूम है डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू सी। Mu C delta T. अब क्या करें, म्यू डेल्टा टी के लिए सी तो हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम लिख दें म्यू डेल्टा पीवी बाय आर। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो रहेगी 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 सी। अच्छा म्यू टी का मतलब क्या हो गया, आइडियल गैस से इक्वेशन तुम बोलोगे म्यू टी का मतलब हो जाएगा पी एफ वी एफ By R. माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू थी 25/3 या फिर 8.31। अब चेक कर लो वैल्यू कितनी आ रही है सी की, और सी की यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल पर केल्विन। आया कि नहीं है, 10.3125 17.14। चेक करो कैलकुलेशन, Yes, sir. 17.2. 17.14 जूल पर मोल पर केल्विन। yes sir देखो आया कि नहीं है, Yes, sir. कर लेना, कैलकुलेट कर देख लेना। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, three moles of an ideal gas at 300 Kelvin of an ideal gas at 300 Kelvin
are isothermally expanded to 5 times its volume. 3 moles of an ideal gas at 300 Kelvin are isothermally expanded to 5 times its volume. And heated at this constant volume so that the pressure is raised to its initial value before expansion. क्या लिखा वहां पे? 3 moles of an ideal gas at 300 Kelvin are isothermally expanded to 5 times its volume and heated at this constant volume so that the pressure is raised to its initial value before expansion. In the whole process, 83.14 kilojoule. In the whole process, 83.14 kilojoule heat is required. बताओ, हीट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है? Yes. तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव लेंगे. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी. तो क्वेश्चन में बेसिकली गामा हमें फाइंड आउट करते हैं, सीपी बाय सीवी का रेशियो. अच्छा, क्वेश्चन में भी गिवन है कि log 5, जो log 5 है नेचुरल, उसकी वैल्यू दी है 1.61, यानी जरूरत पड़ रही है कहीं. Yes. सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करो जरा प्रेशर वॉल्यूम पे. बताओ, गैस का पहले क्या हो रहा है? आइसोथर्मल Yes, sir. Yes. एक्सपांशन. और मैंने लिखवाया था वहां पे कि अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. तो Yes, sir. इस तरह से यहां पे हो गया ए, यहां पे हो गया बी. तो पहले हमने गैस को आइसोथर्मली एक्सपांड किया. अच्छा, जब गैस को हमने आइसोथर्मली एक्सपांड किया तो वॉल्यूम का क्या हुआ? 5 times. इनिशियल टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम 5 टाइम्स किया. इसका मतलब है कि पहले वॉल्यूम अगर V. तुम्हारा V0 था, 5 minutes. 5 V0. अच्छा, रिजल्ट क्या यूज करना है? रिजल्ट यूज करना है पीवी इक्वल्स टू Constant. अच्छा, प्रेशर के बारे में क्या बोलोगे वहां पे? 5V से V. 5P से P. P या P0 ले लो, जो भी रहे. तो 5 P0 अगर होगा तो बाद में P0 होगा कि नहीं होगा? कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होना Yes, चाहिए. sir. Yes, sir. अगर गैस का इनिशियल प्रेशर P0 मान लिया हमने, तो वहां पे हम क्या करेंगे? P0 या 5 P0 जो ही मान रहे हो, तो देखो ये आएगा कि नहीं आएगा आप? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अब जब गैस का वॉल्यूम V0 से 5 V0 आ गया है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब गैस को हम हीट कर रहे हैं. और कब तक हीट कर रहे हैं? जब तक गैस का प्रेशर फिर से सेम नहीं होता.
तो चेक करो Okay. यहाँ पे C आएगा कि नहीं आएगा प्रोसेस। Yes, sir. जितना प्रेशर A पे था उतना ही प्रेशर अब वहां पे क्या हो गया C पे। तो चेक करो ये तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम कर्व होगा कि नहीं होगा इस तरह से। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अब करो क्या करोगे। अच्छा डेल्टा क्यू किसके लिए दिया है ये बताओ मुझे। Whole process के लिए. होल प्रोसेस के लिए। तो पहले हम ऐसा लिख सकते हैं Delta Q whole डेल्टा process. क्यू किसके लिए। A, B, C. अच्छा तो होल प्रोसेस के लिए हम डेल्टा यू देखें प्लस होल प्रोसेस के लिए हम वर्क डन देखें वहां पे। Yes, sir. Sir. चलो अब करो जरा डेल्टा क्यू ए बी सी ये तो दे दिया यहाँ पे 83.14 किलो है। तो 10 to the power 3 चलो क्या करोगे कैलकुलेट करो जरा वहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे। So work done by AB plus work done by BC. करो डेल्टा यू भी चाहिए होगा। चलो डेल्टा यू तो बाद में हम निकालेंगे वो तो अलग चीज है क्योंकि डेल्टा यू तो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे। पहले तो वर्क डन कैलकुलेट करो। जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ बी सी। Sir, 27.74 kilo. तो ए बी पाथ की अगर हम बात करेंगे तो ए बी पाथ कांस्टेंट टेम्परेचर पे है कि नहीं। Yes, sir. और Yes, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला याद होगा म्यू आर टी। टी कितना LNT. दिया है 300. 100 Kelvin. म्यू आर टी इंटू लॉग ऑफ वॉल्यूम के टर्म में अगर चेक करोगे तो फाइनल वॉल्यूम तो चेक करो कैलकुलेट करो म्यू की वैल्यू दी है आर की वैल्यू कितनी थी 25/3 या 8.31। तो चेक करो ए बी पाथ में वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ है गैस का एक्सपेंशन हुआ है। 1. और log 5 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.61। 12075 joule. कितना 075 joule. 120,750 इतना आ रहा है। No, sir. Nice, sir. So 0 नहीं. 12075. 12 075 joule. इसको अपन ऐसा लिखते हैं वहां पे 12 अप्रोक्सीमेटली 12 किलो जूल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है अभी इतना लिखें तो बाद में वैल्यू तो अपने को एज इट इज पुट करनी है वहां पे। अच्छा डब्ल्यू ए भी मिल गया। अब अगले स्टेप में हम आते हैं बीसी के लिए। बताओ बीसी प्रोसेस किस पे हो रहा है। Constant volume पे. 0. तो वर्क डन Zero. 0। अब इक्वेशन पे आ जाए इस इक्वेशन पे। तो इस इक्वेशन पे अगर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म हो गई 83.14 इंटू 10 to the power 3। प्रोसेस कोई सा भी हो डेल्टा यू को हम क्या लिखते थे म्यू सीवी CV delta T. प्लस डेल्टा डब्ल्यू ये था 12075। अब टर्म को एक साइड लेके चले जाओ पहले। तो कितना होगा इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों को जरा 71065. कितना 71065. 71065। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कि नहीं गिवन है। Yes, sir. Yes, 3. sir. 3 moles. अच्छा लास्ट क्लास में याद है मैंने ये भी लिखवाया था कि सीवी को हम लिख सकते थे आर अपॉन गामा Upon माइनस। gamma minus 1. Yes, Yes, sir. 1. तो म्यू तो लिखे रहने दो
CV का मतलब हो गया R अपॉन गामा माइनस 1 और डेल्टा T का मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगले स्टेप में 1 अपॉन गामा माइनस 1 और बताओ म्यू आर टी एफ का मतलब हो गया PF VF माइनस PI VI। अच्छा, या ये कर सकते हैं क्या, डेल्टा T की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लें फाइनल टेम्परेचर वहां पे। Yes. देखो अगर PF VF PI VI की वैल्यू पुट कर दो और गैस का इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, तो इनिशियली अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 5P0 V0 इक्वल्स टू म्यू आर टी आई होगा कि नहीं होगा। एक चीज ये चेक करो यार, गैस का इनिशियल प्रेशर 5P0 इनिशियल वॉल्यूम V0, तो PV इक्वल्स टू म्यू आर टी अप्लाई करोगे तो जहां पे भी P0 V0 आएगा वहां पे म्यू आर टी आई बाय 5 पुट कर देना वहां पे। वैल्यू पुट करो सबकी और चेक करो गामा कितना निकल के आ रहा है। भाई PF VF का मतलब क्या हो गया, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम कितना है 25 ना। और इनिशियली क्या है, इनिशियली 5P0 P0 V0, ये 20P0 V0 आया कि नहीं है। और जहां पे P0 V0 आएगा वहां पे म्यू आर टी आई बाय 5 पुट कर देना। इनिशियली टेम्परेचर मालूम है 300, म्यू की वैल्यू दी है 3, सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करके तो आप गामा कितना है। सर आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.42 के आसपास है। जो आंसर दिया है वो दिया है 1.42। चेक करो गामा की वैल्यू कितनी आ रही। यस सर, ये है। 1.39। नहीं, चेक करो 1.42 है आंसर। आर की वैल्यू 8.31 लेके चलनी थी वहां पे, जूल पर मोल पर केल्विन। यस सर। Yes sir, 1.42। आ रहा है ना वहां पे। Yes Yes. sir। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस is confined in a cylinder. An ideal monatomic gas is confined in a cylinder by a spring loaded system
by a spring loaded piston. An ideal monatomic gas is confined in a cylinder by a spring loaded piston. An ideal monatomic gas is confined in a cylinder by a spring loaded piston of cross section 8 into 10 to the power minus 3. 8 into 10 to the power minus 3 meter square. 8 into 10 to the power minus 3 meter square. Initially, the gas is at 300 Kelvin. Initially, the gas is at 300 Kelvin and occupies a volume of, initially the gas is at 300 Kelvin and occupies a volume of, और वॉल्यूम लिखो वहां पे 2.4 into 10 to the power minus 3 meter cube, and occupies a volume of 2.4 into 10 to the power minus 3 meter cube. And the spring is in its relaxed position. And the spring is in its relaxed position. The gas is heated. The gas is heated by a small electric heater. The gas is heated by a small electric heater. The gas is heated by a small electric heater until the piston moves out. Until the piston moves out slowly by 0.1 meter. The gas is heated by a small electric heater until the piston moves out slowly. Until the piston moves out slowly by 0.1 meter. Calculate. फर्स्ट पार्ट में लिखो वहां पे फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस. कैलकुलेट. फर्स्ट पार्ट में लिखो वहां पे फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस. सेकेंड पार्ट में लिखो वहां पे द हीट सप्लाइड बाय द हीटर. The heat supplied by the heater. अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है the force constant of the spring. जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है वो गिवन है 8000 न्यूटन पर मीटर. और डायग्राम गिवन है इसका वहां पे. कि ये तुम्हारा कंटेनर है, ये तुम्हारी गैस हो गई, ये हो गया पिस्टन. जो भी पिस्टन है वो कनेक्टेड है विद अ स्प्रिंग. और यहां पे हमारा क्या है, हीटर है, जिसके थ्रू हम गैस को क्या करने जा रहे हैं, हीट करने जा रहे हैं. अब चेक करो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. एक तो के की वैल्यू गिवन है. दूसरा बताओ क्या चीज गिवन है वहां पे, Initial volume. एरिया.
नहीं तो पिस्टन का एरिया एरिया, और ये एरिया कितना दिया है 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर। दूसरा दिया है गैस का इनिशियल टेम्परेचर, कितना दिया है गैस का इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन। फिर देखो गैस का इनिशियल वॉल्यूम भी दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. गैस का इनिशियल वॉल्यूम दिया है 2.4 into 10 to इंटू -3. 10 टू दी पावर कितना -3 ना, -3. Yes. sir. 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन है? अच्छा ये क्वेश्चन में पिस्टन इनिशियली रेस्ट में, और ये भी गिवन है कि इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में। तो इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और पिस्टन हमारा कैसा है, रेस्ट में। अब दो चीजें कैलकुलेट करनी है, तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ Final द, temperature. और दूसरा क्या है, हीट सप्लाइड बाय द हीटर। सर पिस्टन बाहर भी जा रहा है 0.1 मीटर से। अच्छा ये ध्यान ना, जो वॉल रहेंगी वॉल नॉन कंडक्टिंग है, वॉल नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब कुछ नहीं दे रहा तो हम मान के चलेंगे वॉल नॉन कंडक्टिंग है। तो इस केस में जो भी हम हीट देंगे वो कहां जाएगी, कुछ जाएगी इंटरनल एनर्जी में और कुछ के थ्रू वर्क परफॉर्म करेगी। वर्क। कोई भी हीट का लॉस सराउंडिंग को नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पिस्टन कितने से मूव कर रहा है, 0.1 मीटर। 0.1 meter. ये पिस्टन अगर 0.1 मीटर मूव कर रहा है तो बताओ हमें फाइनल वॉल्यूम मिल गया कि नहीं मिल गया? Yes, sir. 0.8 into 10 to भाई 3. जो फाइनल वॉल्यूम रहेगा वो हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम प्लस क्या कर दें, a इंटू एक्स एड कर दें वहां पे। भाई जो वॉल्यूम बढ़ा वो केवल यही वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा यहाँ पे? यस सर। और ये वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम है वहां पे a इंटू एक्स। तो बताओ फाइनल वॉल्यूम मिल गया कि नहीं मिल गया हमें? Yes, sir. अब अच्छा तो मुझे गैस का इनिशियल प्रेशर गिवन है कि नहीं गिवन? यस सर। पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा। बताओ पिस्टन का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे अगर गैस का प्रेशर P है तो तुम लिखोगे प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। अच्छा अब इस साइड से क्या आएगा, इस साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो फोर्स लगा रहा होगा P0 इंटू ए। स्प्रिंग तो कोई फोर्स लगा नहीं रही है और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, देखो इनिशियली पिस्टन रेस्ट में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? Yes. कहाँ लिखा है, लाइन में बोल रहा है कहीं पे? नहीं स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में ना, नहीं तो स्प्रिंग तो कंप्रेस या इलोंगेट करना स्टार्ट कर देगी। भाई जब पिस्टन पहले रेस्ट में रहा होगा, जब हमने हीट करी तो पिस्टन 0.1 आगे बढ़ा, तो इनिशियली गैस का प्रेशर कितना, इनिशियली गैस का प्रेशर P0 आ गया कि नहीं आ गया? और P0 का मतलब कितना था, 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बताओ हमें इनिशियल प्रेशर मालूम है, इनिशियल वॉल्यूम मालूम है, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है, मालूम है कि नहीं मालूम है? Yes. अच्छा हमें फाइनल वॉल्यूम मालूम है कि नहीं मालूम है? Yes. यस। अच्छा बताओ फाइनल प्रेशर मालूम है कि नहीं मालूम है? फिर से हम पिस्टन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे फाइनली, तो इस साइड से एक तो आएगा फोर्स P0 इंटू ए, दूसरा स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गई एक्स, तो स्प्रिंग कितना फोर्स अप्लाई करेगी K इंटू एक्स,
और इस साइड से गैस का प्रेशर अगर P है तो यहां पे फोर्स बन रहा होगा P इंटू ए। बताओ दोनों को इक्वेट कर दें तो यहां से हमें गैस का फाइनली प्रेशर मिला कि नहीं मिला, और कितना मिल गया फाइनली प्रेशर P0 प्लस, और ध्यान रख x की वैल्यू मालूम है, k की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, तो हमें फाइनल प्रेशर मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। चेक करना वैल्यू कितनी आ रही है इसकी। k दिया 8000 x 800 इंटू सर 2 into 10 to the power 5. कितना बोल रहे हो? 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Yes. देखो चेक कर लो सबकी वैल्यू इतनी आ रही कि नहीं आ रही। अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं वहां पे PI VI बाय TI इसके बराबर P2V2 by TF VF बाय TF, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है। yes sir. हमने फॉर्मूला यूज किया P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। अब बताओ यहां से हमें क्या मिल जाएगा? TF. फाइनल टेम्परेचर। तो चेक करो फाइनल टेम्परेचर कितना गैस का। Kelvin. कितना आ रहा है? 800. देखो चेक करो सबकी वैल्यू इतनी आ रही है क्या? 800 केल्विन। The one. देखो आ रहा है फाइनल टेम्परेचर 800 केल्विन। 400 है ना? चेक करो 800 आ रहा है या 400 आ रहा है। कितना है फाइनल टेम्परेचर? तो 800 ही आता है। सर लेकिन VF VI प्लस AX है ना? Yes sir. तो 800 आता है। तो 800 आ रहा है। VF AX की वैल्यू पुट करी होगी ना तुमने वहां पे? यस सर। Yes, तो sir. 3.2 into 10 to the power -2 आता है, -3 आ रहा है। So 800 और फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है? 800. 800 तो फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा वहां पे आ गया कितना? 800 केल्विन। तो क्वेश्चन के एक पार्ट में क्या पूछ रहा था? कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, वो तो हो गया। अब अगले स्टेप में बोल रहा है हीट सप्लाइड बाय द हीटर।
तो इस हीटर ने अगर यहाँ पे डेल्टा क्यू एनर्जी दी है, तो बताओ डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। अच्छा, वहां पे लिखवाया था प्रोसेस कोई सा भी होगा, डेल्टा यू को हमेशा हम लिखते हैं म्यू इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। बताओ गैस का नेचर मेंशन है कि नहीं मेंशन है? कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक। 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 तो म्यू सीवी का मतलब 3R/2। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर मालूम है, म्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो म्यू की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, इनिशियली प्रेशर मालूम है, इनिशियली वॉल्यूम मालूम है, किसके बराबर है? म्यू आर। सर हाँ क्या? सर इंटरनल एनर्जी F/2 म्यू आर टी से भी आएगी। हाँ, अब बताओ यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं पुट कर सकते? म्यू का मतलब हो गया पी आई वी आई अपॉन आर टी आई। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो डेल्टा यू कितना आएगा वहां पे। 9.6 कितना? नहीं सर। Sir, 720 joules. चेक करो। Sir, 720. कितना? 720। Yes, sir. तो चेक करो डेल्टा यू की वैल्यू 720 जूल है क्या? है इतना 720? है सर। चेक करो कैलकुलेशन। मैं डेल्टा यू पूछा है, टीएफ माइनस टी आई कितना हो गया? 500। Yes, 500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 250 इंटू 3, और म्यू की जगह पुट कर दो, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पी आई वी आई बाई टी आई। बोलो कितनी आ रही वैल्यू? so 600। कितना? 600। 600। 600 आ रही है क्या जूल? Yes, sir, 600. अच्छा बताओ, Yes, अगर sir. अगर मान लो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, कैलकुलेट करके देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट वहां पे कैलकुलेट, देखो डेल्टा यू मिल गया, अब अगले स्टेप में हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन। तो लास्ट done। क्लास में क्या लिखवाया था कि जब ये गैस एक्सपांड करने की कोशिश करेगी तो गैस को वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, एक तो अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स, तो वो हो जाएगा पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स। अगेंस्ट में जा रहे हैं, और स्प्रिंग के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो वहां पे डायरेक्ट था कितना? हाफ के। देखो लास्ट क्लास में लिखवाया था, नहीं लिखवाया था कि गैस को वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में गैस को वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो डेल्टा डब्ल्यू कितना? डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वैल्यू पुट करो पी नॉट ए एक्स की और हाफ के एक्स स्क्वायर की। 100। 100 है? Yes, sir। कितना है? 120।
चेक करो 100 या 120 कितना? अगर 120 आएगा तो डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि जो फाइनल आंसर दिया है वो यही दिया है 720 जूल। तो इस केस में जो हमने हीट सप्लाई करी है वो सप्लाई करी है कितनी? 720 जूल की। डबल चेक करो डेल्टा डब्ल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है 120? हाँ सर, ये 120 120 आता है 120। आ रहा है ना यहाँ पे? तो इसी Yes. तरह से वहां पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब तुम लोग क्या करना, मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जहां पे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करना है, अप्लाई करना है। Yes, sir. उसको करके देखना। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन मोस्टली वो क्वेश्चन आईआईटी में आ चुके हैं लास्ट 10 या 15 साल में। ठीक है, तो कल की क्लास और हो जाएगी, तब उसके बाद तुम लोग क्या करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। अभी जो लेवल 1 होगा उसके क्वेश्चन करना एटलीस्ट सॉल्व करके देखो वहां पे जो फर्स्ट लॉ के हैं। यस सर। ठीक है, कल भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को, और उसमें अपन आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Yes, sir. ठीक है सर तो इतने जो क्वेश्चन करें उनको रिवाइज करके देख लो वहां पे। हाँ बोलो। मिशन 500 प्लस के, क्या मिशन 500 प्लस क्या? वो आपका स्टेटस नहीं है क्या अबाउट में व्हाट्सएप का? हाँ हाँ, तो क्या है वो, क्या है वो? है, अब है तो देख रहे हैं। तो बताओ ना क्या है। देखेंगे अभी क्या है। हाँ कौन सा मिशन, कौन सा मिशन है? बहुत सारे मिशन। अच्छा चलो इतना करके देखो तुम लोग, है ना। ठीक है सर, बाय। बाय सर। बाय सर।